अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जैसे होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अंशा, आप सबको मोहब्बत के खाने में खुशामदीद। आज आपके साथ सैंडविच तो सबने खाए होंगे, बनाए होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो सैंडविच इंशाल्लाह आप एक दफ़ा बनाएंगे, आपके घर में ना दोबारा बनाया गया तो आप बताइएगा मुझे। ये इतना मज़े का सैंडविच होता है कि आप बर्गर खाना भूल जाएंगे, तब दुनिया की हर चीज़ मेरे ख्याल से बर्गर जिंगर वगैरह खाना भूल जाएंगे और ये सैंडविच बना के खाएंगे। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं, वीडियो को फुल वॉच करिए। ये मैंने 2 अदद बड़े आलू ले लिए थे, जिनको हाफ कटिंग में मैंने बॉईल कर लिया था। आलूओं को अच्छी तरीके हाथ की मदद से इसको मैच करेंगे कि गुठली इसमें मोटे मोटे आलू हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल बारीक बारीक होना चाहिए आलू। देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया, फ्राई पैन में मैंने 1 चम्मच घी डाला है। घी डालने के बाद उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला है थोड़ा सा, और मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इनको 2 से 3 मिनट में 1 से 2 मिनट में इसको भून लूँगी। भूनने के बाद इसमें प्याज ऐड करूँगी। प्याज छोटे छोटे चॉप करके डालिएगा, ठीक है। प्याज को मुझे सोटे करना है, प्याज को मुझे ब्राउन नहीं करना। देखें गोल्डन कलर आ गया प्यारा सा। अब इसके अंदर मैं अपने मसाले ऐड करूँगी, जिसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने, ठीक है। थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ी सी आधा चम्मच के करीब कुटी हुई मिर्चें हैं, आधा चम्मच के करीब नमक है। मिर्चा आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च ऐड करी है, थोड़ा सा मैंने कुटा हुआ धनिया ऐड करा है, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड करा है, और मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड करा है। इन सबको अच्छी तरीके से मैच करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि हमारे मसाले जले ना, नीचे लगे ना। अच्छी तरीके से अब इनको भूनेंगे हम 1 से 2 मिनट इसको भूनेंगे पानी के साथ ही, जब तक ये ऑयल अपना छोड़ नहीं देता, जब तक, ठीक है। अच्छी तरीके से भून चुके हैं। ये देखिए इनके ऑयल छोड़ देंगे, मैंने पानी थोड़ा सा ही डाला था, इसको भूनने में टाइम नहीं लगा। ये देखें अच्छी तरीके से भून चुका है। अब इसके अंदर हमने जो आलूओं का मिक्सचर रखा था वो इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से इसको भी मिक्स करेंगे इसके अंदर, जब तक ये एक जान नहीं हो जाता सारा मसाला। अच्छा, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इंशाल्लाह आप ये ट्राई करिएगा मेरे कहने से। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड करा है कि मसाले के साथ ये सारा मसाला आलू हमारा एक जान हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा पानी, ये थोड़ी सी देर में ही ख़त्म हो जाएगा पानी। मैंने से इतना सा 1 घूंट के बराबर होता ना, 1 कतरा के बराबर, वो ऐड करा। अब इसमें मैंने थोड़ा सा लेमन डाला है, कम से कम भी 1 चम्मच के बराबर इसमें मैंने लेमन डाला है। अब मैं इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च ऐड करूँगी, और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना ऐड करूँगी। अच्छी तरीके से इसको भी मैच कर लूँगी मैं। ये देखें अच्छी तरीके से इसको मैच करना है, ये जब तक एक जान ना हो जाए। हर चीज़ को एक जान करना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये अच्छी तरीके से मैच हो गया। अब मैं चूल्हा इसका ऑफ़ कर दूँगी। इसको मैच करने का देखें बिल्कुल अच्छा 1 से 2 मिनट इसको भूनूँगी, बल्कि मैं भी ना। भूनने के बाद मैं अच्छी तरीके से इसको भूनने के बाद मैं इसका चूल्हा ऑफ़ कर दूँगी। अब आगे की तैयारी करते हैं हम। मैंने दब रोटी के पीस लिए हैं, जिसमें मैंने ग्रीन कलर की चटनी पीसी थी, ठीक है, वो इस पर लगा रही हूँ मैं। अच्छा, चटनी का पीसने का तरीका ये है कि अदरक नहीं, लहसुन, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, और थोड़ा सा इमली भी डाल लिएगा, वो पीस लिएगा आप। सैंडविच बनाने के लिए चटनी चाहिए ना मुझे वो। अच्छा, इसमें हमने जो भूता बना के रखा था वो इस पर ऐड लगाएंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से हम पूरे डब रोटी के पीस पे इसको लगा देंगे। अब हम इस पर लगाएंगे टमाटर, अपने टमाटर मैंने काटे हुए थे, ठीक है। टमाटर लगाएंगे और इस पर खीरे लगाएंगे हम, ठीक है। इसके फिर दूसरा पीस इस पर अनियन लगाएंगे हम। अनियन को भी गोल गोल करके काटिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा देख लें आराम से। कोई समझ ना आया करे तो वीडियो को स्किप करके आगे पीछे करके देख लिया करें। अब दूसरे साइड पे हम लगाएंगे केचप, ठीक है। केचप लगाएगा, इतना बेहतरीन बन गया इंशाल्लाह ये तैयार होगा। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक देख के जाएगा इसकी। और टेस्ट में मैं मेरी फैमिली को यही सैंडविच पसंद होता है, हम लोग यही ज़्यादा बनाते हैं। अच्छा, इसको मैं सेकने के लिए रख दूँगी फ्राई पैन पे। मैंने थोड़ा सा घी डाला, आप चाहें तो इसके घी के बदले आप बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने घी डाला है, ठीक है। अच्छा, इसको हल्के से दोनों तरफ से हम इसको थोड़ा सा डार्क कलर देंगे, हल्का कलर नहीं देना हमें सैंडविच को, डार्क कलर देना है। अब मैं कितना डार्क देना वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सैंडविच को उठा के चेक करते रहेंगे कि नीचे से कलर आया या नहीं आया, तो फिर हम इसको पलट लेंगे। हम देखेंगे हाँ भाई नीचे से इसके देखिए इस तरीके से हमें इस पर कलर देना है सैंडविचों पर, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो इसके कोने भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसके कोने नहीं काटे थे, इसी तरीके से मैंने इसको बनाया था, ठीक है। ये सारे सैंडविच बनके हमारे तैयार हैं। अभी बीच में से हम इसकी सैंडविच की कटिंग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इस टाइम भी आप कोने हटा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं हटाए थे, ठीक है। ज़ाया जाते तो बंदा खाना ले, इससे अच्छा रिज़क की अच्छा नहीं लगता ना बार बार। ये देखें इसका फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से। अब मैं आपको प्लेटिंग करके भी दिखाती हूँ। इंशाल्लाह आप एक दफ़ा मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा। आप इंशाल्लाह इसको बार बार बनाने के लिए मजबूर ना हो जाए तो आप बताइएगा फिर मुझे। ये देखें फ़ाइनल लुक
अब इसको हम खाएंगे केचप और चटनी के साथ। जो चटनी मैंने इसके लिए बनाई थी ना, सैंडविच पे लगाई थी, वही चटनी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका लुक देखें कितना प्यारा आ रहा है। ये सैंडविच बेहतरीन सैंडविच है। चिकन वाले खाते हैं, हम ये खाते हैं, उससे हट के ये सैंडविच है। आप यकीन करें, आप बताइएगा आपको कैसा लगा, ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ